आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार: जीतने से पहले कभी जीत और हारने से पहले कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोबारा से सुविचार सुनिए। जीतने से पहले कभी जीत और हारने से पहले कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ खुश होंगे और अच्छे से कार्य भी कर रहे होंगे। तो बेटे, ऐसे ही अपना कार्य करते रहिए। तो आज हम हिंदी विषय का अध्याय 7 पढ़ेंगे, पापा खो गए, और लेखक है विजय तेंदुलकर। तो इस पाठ में मैं आपको बता देती हूँ कि इस पाठ में किस घटना के ऊपर किया गया है। एक तरह से हमारा एकांकीय नाटक है ये, ठीक है। इसमें हमारे जो मुख्य पात्र है, पहले वो देख लीजिए। बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और एक आदमी, ये हमारे मुख्य पात्र है इस नाटक के। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इस नाटक में किसके बारे में कहा गया है। एक बच्ची की घटना है और इन सबके बारे में भी बताया हुआ है। तो देखिए, एक तरह से जो ये हमारे बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, एक तरह से जो निर्जीव, इस पाठ में एक तरह से जो निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। और दूसरा, जो आजकल ये बच्ची उठाने की ज्यादा वो चली हुई है, उसका भी इस एकांकी में चित्रण किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले बता देती हूँ कि इसमें जो लेटर बॉक्स और ये बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और एक जो पोस्टर है नाचने वाली लड़की का, वो एक जगह पर खड़े होते हैं, सारे अपने अपने स्थान पर रहते हैं। तो जैसे ही जो पेड़ बिजली के खंबे से बात करना चाहता है, मतलब उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन वह उससे खंबा है, वह बिल्कुल भी बात नहीं करता है। एक दिन क्या होता है कि एक तूफान आता है, और तूफान आने पर जब पेड़ बिजली के खंबे को गिरने से बचाता है, तो बिजली के खंबे को गिरने से बचाता है, तो इस तरह से उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती हो जाती है तो वो फिर आपस में बात करते हैं, और ये सभी बातें रात के समय में ही करते हैं। और जबकि पेड़ और खंबे को तो दिन अच्छा लगता है, वो उनको रात की अपेक्षा उनको दिन अच्छा लगता है कि दिन रहे तो बढ़िया है। फिर जैसे ही वो रात को ही अपनी सारी दिनचर्या के बारे में बात करते हैं, तो पेड़ अपनी कहानी बताता है कि जब मैं अकेला था, यहाँ कोई भी नहीं था, एक सिर्फ समुद्र ही था, और मैं यहाँ बहुत काफी दिनों से यहीं खड़ा हुआ हूँ, मेरा स्थान तो यही है। तो खंबा भी ये कहता है कि मैं भी स्थिर हूँ। तो इसी तरह वो पेड़ बताता है कि मैं तो आपसे भी पहले का खड़ा हुआ हूँ, मेरा तो जन्म जन्म भी यही हुआ था। तो इस तरह से ही फिर लेटर बॉक्स अपना पात्र निकाल कर गुनगुनाने लगता है। इस तरह से वो सारी बातें करते रहते हैं। तो फिर सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद फिर उसके बाद फिर जब रात के समय वो बातें करते रहते हैं। इस तरह से उनकी दिनचर्या चलती रहती है। और फिर जब रात के समय वह इस तरह से बातें कर रहे होते हैं, तब कोई आदमी एक लड़की को अपने कंधे पर उठाकर आते हुए को देखते हैं। वो सभी बातें कर रहे थे, तो एक लड़की को कंधे पर उठाकर एक आदमी को आते हुए देखते हैं। तो वो बिल्कुल ही अपनी चुप हो जाते हैं, अपनी स्थिति पर आराम से खड़े हो जाते हैं। तो वह जो आदमी लड़की को लेकर आया है, वह उस लड़की को पेड़ के पास में लिटा देता है। और वो लड़की एक तरह से बेहोशी की कंडीशन में होती है, स्थिति में होती है, क्योंकि वो उठाकर लाया था उसको, रात के समय चोरी छुपे उठाकर लाया था, उसको बेहोश करके लाया था इस तरह से। फिर वो जो आदमी है, उसको भूख लगी होती है, और वो अपने खाने के प्रबंध के लिए उस लड़की को वहां पे लिटाकर चला जाता है। जैसे ही वह चला जाता है, तो सारे आपस में देखते हैं कि चर्चा करते रहते हैं कि ये कोई लड़की, ये बच्चा उठाने वाला है, या ये लड़की को उठाकर लाया है। तो जैसे ही वह इस तरह से बातें करते रहते हैं, तो उस लड़की की आंख खुल जाती है, वो उठ जाती है। और जब वह लड़की उठ जाती है, तो वह देखती है, तो सभी को इस तरह से देखती है, तो वह एक तरह से वो हो जाती है आश्चर्यचकित सी। वो सपने में देखती कि मैं कहाँ हूँ, और वो फिर अपने घर वाले को याद करके रोने लगती है एक तरह से।
फिर वो कहते हैं कि वो मतलब एक अपने जैसे वो सजीव की तरह बातें करते हुए उस लड़की के बारे में सोचते रहते हैं। तो जैसे ही वो सोच रहे होते हैं तो वो लड़की भी उठ जाती है, और फिर वो उनसे बातें कर रहे हैं तो वो ऐसे जैसे आदमी की तरह, इंसानों की तरह बातें करते हुए देखकर वो लड़की उनसे घुल मिल जाती है और खेलने लगती है। तो जब वह घुल मिल जाती है और खेलने लगती है, खेलते खेलते उसकी नींद लग जाती है या सो जाती है। जब वह सो जाती है तो वो सभी उस लड़की को उनके घर तक पहुंचाने का उपाय सोचते हैं कि इसको इसके घर तक कैसे पहुंचाया जाए। फिर कौवा एक उपाय बताता है, लेटर बॉक्स को कहता है कि एक संदेश लिखिए। वह संदेश लिखता है कि पापा खो गए, पापा खो गए। जैसे ही वह संदेश लिखता है और उसको उस लेटर बॉक्स से जो ये लिख देता है, जैसे ही लिखकर वो अपने इस पोस्टर पर लगाता है। पोस्टर पर लगाने के बाद जैसे फिर वो दिन भी निकल आता है, और दिन निकलने के बाद फिर मतलब एक तरह से वो इस तरह की मुद्रा ले लेते हैं। पेड़ और खंबे कौन लेते हैं मुद्रा, क्योंकि उस लड़की को छुपाने के लिए कि किसी की नजर ना पड़े। तो इस तरह की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं जैसे कोई घटना घटी हो या कोई तूफान आया हो। तो इस तरह से वो उपाय लिखते हैं। अब जिस मतलब पोस्टर पे वो लगा होता है, जहाँ पे नाचने वाली लड़की, उस नाचने वाली लड़की में उसकी भी मुद्रा होती है जिसके पापा खो गए होते हैं। तो जिसके पापा खो गए हैं उसी की मुद्रा होती है। तो इस तरह से वो मतलब ये पूरा संदेश हर लोगों के पास पहुंचा देते हैं। तो इस तरह की हमारी ये कहानी थी, ये घटना थी, एक तरह से ये हमारा इस तरह का नाटक था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे अब हम इससे संबंधित कुछ कठिन शब्द और देख लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ और देख लेंगे। पहले लेटर बॉक्स डाक का डिब्बा, भंगिमा मुद्रा, आकृति तस्वीर, आघात मुसीबत, हड़बड़ी उतावलापन, कर्कश कानों को चुभने वाली वाणी, बोरियत निरस्तता, धक धक धड़कन, तकलीफ परेशानी, बंटे गोल कंचे, फोकट मुफ्त, चौकस चौकन्ना या सतर्क, दाल में कुछ काला नजर आना, संदेह होना, जीरो शून्य, इर्द गिर्द चारों ओर, खातिर सम्मान, नाक कटना बेइज्जत होना, चिंताग्रस्त चिंता में डूबा हुआ, एक्सीडेंट दुर्घटना, आड़ा तिरछा। तो ये हमारे इस एकांकी से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ थे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एकांकी या नाटक, ये जो भी आपका पाठ है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही एक इंटरेस्टेड नाटक था ये आपका। धन्यवाद।